हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स। इस टाइम पे मैं इसीलिए लेके आया हूं क्योंकि मैं मेडिटेट कर रहा था और मेरे को फील हो रहा था कि आप लोग कुछ साइन ढूंढ रहे हो। तो अगर आप एक लव साइन ढूंढ रहे हो या फिर लव रिलेशनशिप के साइन ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए हो सकता है। ये आपके पास्ट पर्सन के प्रेजेंट एनर्जी के बारे में हम देखेंगे। प्रेजेंट पर्सन भी हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट पर्सन भी हो सकता है, जिस पर्सन को आप सोच रहे हो। अगर आप कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप पे हो या फिर सेम जेंडर रिलेशनशिप पे हो तो भी ये एप्लीकेबल है। टाइमलेस है तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि मैं कोई भी प्राइवेट सर्विस को सेल नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई प्राइवेट रीडिंग करता हूँ थ्रू एनी वेबसाइट, और ना ही मैं कोई भी अदर वेबसाइट पे अवेलेबल हूँ। सो प्लीज़ स्कैमर से बचिए। मैं कभी भी आपको कमेंट मैसेज नहीं करूँगा। ओके, प्राइवेट रीडिंग के लिए या फिर क्रिस्टल सेलिंग के लिए या फिर कोई भी सर्विस के लिए। चलिए देख लेता हूँ कि इस टाइम पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके सोच क्या है, उनके फीलिंग्स क्या है। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन के फीलिंग्स। यूनिवर्स, एंजल्स, ओके, द मून, 7 of wands, ओके, पेज ऑफ wands, टू ऑफ कप्स। आई थिंक एक बम्पी राइड आप बोल सकते हो कि कुछ अंदर का फ्रस्ट्रेशंस है, कुछ इनर नेगेटिविटी भी। आई थिंक आपके पर्सन एक ऐसे टॉक्सिक पैटर्न में बंधे हुए हैं कि वो चाहते हुए भी खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा डाउट है आपको लेके। ओके, पहला डाउट है कि ये बहुत कुछ झूठ बोले हैं या फिर बहुत कुछ चीज़ें छुपाए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके साथ फेक फेस लेके कभी आए थे। नो, इसका प्यार सच्चा है बट इसके तरीके गलत। आई थिंक कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो ये इस टाइम पे सोच रहे हैं, तो इसीलिए शायद ये आपके साथ बात नहीं कर पा रहे हैं। इसके कुछ ईगो भी है, 7 of wands, हाईली इगोइस्टिक पर्सन है। इसको लगता है कि आप थोड़ा सा आलसी हो। इसको लगता है कि आप थोड़ा सा लेजी होके काम कर रहे हो या फिर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। बट मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि ये अपने और एक ऐसे बाउंड्री को क्रिएट करके रखे ना कि ये आपको उसके अंदर आने नहीं दे रहे। सो समवन इज एक्चुअली स्टॉपिंग यू कि नहीं, मेरे अंदर मत आओ, मेरे पास मत आओ। और ये पर्सन अपने बाउंड्री के अंदर रह के आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो समवन इज वेरी क्यूरियस अबाउट यू। ये लॉन्ग डिस्टेंस में जो अफेक्शंस दिखाते हैं, जो बातें करते हैं, जो मैसेज करते हैं, वो वाकई में बहुत ही लवेबल है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही खूबसूरत भी है। पैशनेट बात होता है, सेक्सुअल बात होता है, इमोशनल बात होता है, सब सही है। बट ये कर तो रहा है सब चीज़ छुप छुप के। आई थिंक कोई पर्सन छुप छुप के प्यार करते हैं या फिर कोई पर्सन नहीं जानते हैं कि आप क्या इस चीज़ को फील करते हो। इस पर्सन आपको एक सीक्रेट पार्टनर की तरह दिखा रहा है समाज के सामने। ना ये आपके बारे में अपने फैमिली को बोल रहे, ना ये दोस्त को बोल रहे, बट ये आपको प्यार कर रहे हैं। ना 7 of wands मतलब क्या है कि इस पर्सन को ना ही आप टच कर सकते हो, ना ही फील कर सकते हो। तो अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर के साथ हो तो ये पर्सन शायद बात भी नहीं करे, बट फिर भी आप इसके साइलेंस को एक स्टेटमेंट मान के चल रहे हो। लाइक ये आपको साइन लैंग्वेज से बात कर रहे हैं। लाइक कभी ये अपना डीपी बदल रहे हैं बट बात नहीं कर रहे, कभी ये स्टेटस अपलोड कर रहे बट बात नहीं कर रहे। तो कोई पर्सन आपको आने नहीं दे रहे, इमोशनली अवेलेबल नहीं हो पा रहे। हमेशा ये पर्सन आपके सामने एक इमेज बना के रख रहा है ताकि आपके साथ वाओ नो, ये पर्सन आपके साथ नहीं, ये पर्सन आपके साथ इसका जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को ये झुटला रहा है पब्लिक के सामने या फिर समाज के सामने या फिर परिवार के सामने, या फिर ये पर्सन स्वीकार ही नहीं करे। ये पर्सन दिखा रहे खुद को ये सिंगल है, बट डीप इन इनसाइड ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि आप इनके पैशन के सोर्स हो। लाइक मैं ये बोल सकता हूँ कि आप इसके परमानेंट पार्टनर हो। लाइक
सेक्सुअल पार्टनर आप बोल सकते हो, इमोशनल फुलफिलिंग पार्टनर बोल सकते हो। लाइक ये पर्सन लोगों के सामने दिखा रहे हैं कि ये सिंगल है, इसका कोई भी इमोशनल पार्टनर नहीं है, ये अकेले सब कुछ कर रहे हैं, बट अंदर ये आपके साथ एक इमोशनल सीड को प्लांट किए है। हाल ही में शायद ये आपको बोले कि नहीं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा पब्लिक के सामने आपको स्वीकार करना, बट यस मैं आपको लाइफ लॉन्ग सपोर्ट करूंगा या फिर करूंगी। आई थिंक ये यहाँ पे एक ऐसा एनर्जी आ रही है जो आपके रिलेशनशिप को स्वीकार नहीं करे, एंड दैट द प्रॉब्लम इज कभी कभार आपको इस चीज को सोच के बुरा लगता है। लाइक ये कंप्लीट रिलेशनशिप या तो हो रहे थ्रू चैट्स या फिर बीच बीच पे आप लोगों का मुलाकात हो रहे, सो ये पर्सन सेक्सुअली आपको देख रहे हैं। हाँ डेफिनेटली टू ऑफ कप्स प्यार है, ओके, इट्स मोर ऑफ लाइक गिव एंड टेक वाला प्यार। लाइक ये आपको कुछ मदद कर रहे हैं, इसके बदले में इनको कुछ मिल रहा है, काइंड ऑफ दिस थिंग्स। सो इसको बार बार ये लगता है कि इस पर्सन के ऊपर इन्वेस्ट करना सही होगा क्योंकि इस पर्सन से मेरे को कुछ मिल रहा है। तो हो सकता है कि आप इस पर्सन के लिए खुद के खुशियों को सैक्रिफाइस कर रहे हो, आप इस पर्सन के लिए खुद के काम को डिले कर रहे हो, खुद के काम को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो क्योंकि आप इस पर्सन को प्यार करते हो। लाइक आपके प्रायोरिटी में ये पर्सन टॉप है, बट इनके प्रायोरिटी में आप एग्जिस्ट नहीं करते हो। तो कोई पर्सन सिर्फ सेक्स, सिर्फ पैशन, सिर्फ प्यार, वो भी सीक्रेट, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, फिर उसको फील करने के लिए आपके साथ बात कर रहे हैं। सो राइट नाउ व्हाट्स द फीलिंग्स, आपके पार्टनर आपके बारे में सोच तो रहे हैं, बट साथ ही साथ वो कॉन्शियसली ये भी सोच रहे हैं कि किसी को पता ना चले आपके बारे में, आपके और उनके बारे में। ओके, दैट्स देयर ट्रू फीलिंग्स। और ये सोच भी रहे कि कैसे इस रिलेशनशिप को ऐसे ही सीक्रेट रखा जाए। यस, अगर आप बोलोगे कि तो फिर इसका इंटेंशन क्या है, लेट मी सी इस पर्सन का इंटेंशन क्या है, आपके पर्सन के इंटेंशन क्या है। क्वीन ऑफ वंस, यानी कि आपके नीड्स को ये पूरे करेंगे। इस पर्सन को लगता है कि फ्यूचर है आपके साथ, फ्यूचर में शायद आप दोनों एक साथ रहोगे, फ्यूचर में आप उनके बेटर हब बनोगे, फ्यूचर में शायद आप उनका काम आओगे। ये देख रहे हैं कि आपको एक मैजिशियंस के रूप में, लाइक आप सच में अपने लाइफ में मैजिक क्रिएट करते हो, और ये मानते हैं कि आप एक इंस्पिरेशन हो, आप बहुत ही अच्छे पर्सन हो, ये मानते हैं। और ये यस आपके सपने को पूरा ये करने के लिए सोचते हैं हमेशा कि आप अपने सपने पूरे करेंगे और ये आपको मदद करेंगे। सो ये आपको सपोर्ट करने के लिए सोचते हैं, मदद करने के लिए सोचते हैं, तो इसके इंटेंशन सही है। ये आपको बहुत अट्रैक्टिव मानते भी है, बहुत ही अट्रैक्टिव मानते हैं, बहुत ही पैशनेट मानते हैं आपको, जिंदा दिल मानते हैं आपको। ओके, नाउ 5 ऑफ कप्स, ये आपको पंच बॉक्स की तरह यूज करते हैं। पंच बॉक्स मतलब कि ये जिस तरीके से अपना लाइफ प्लान किया था उस तरीके से प्लान नहीं चला, तो आप उनके लिए अपना फ्रस्ट्रेशंस निकलवाने का एक मिशन, या फिर आप उनके लिए कि प्लान ए नहीं चला तो बी ही सही। आई थिंक यहाँ पे बात आते हैं कि ये आपके साथ उतना ज़्यादा मेंटली कनेक्ट कभी नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज वो वाला बॉन्डिंग बचा नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते हो, अभी भी अपने पास्ट को भुला नहीं पाए और लिटरली ये रिग्रेट फील करते हैं। और आप देखोगे कि हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ जब रहते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, बट जब ये दूर चला जाता है तो आपको भी यही फील होता है कि ये पर्सन, क्या सच में ये पर्सन आपको फील करते हो? तो डेफिनेटली यहाँ पे एक सैडनेस है, ओके, और इनके तरफ से इमोशनल अनअवेलेबिलिटी भी है। सो 5 ऑफ कप्स मतलब क्या है कि ये आपके साथ तो रहते हैं बट इसके मन कहीं और रहते हैं, या फिर ये इतना ज़्यादा बुरी तरीके से हर्ट है कि उससे वो ओवरकम नहीं कर पाए, या फिर इसके पास्ट रिलेशनशिप इसको बार बार हॉन्ट करते हैं। ये चाहते तो है कि मूव ऑन करें, बट ये नहीं कर पाते हैं। लाइक हो सकता है कि ये ट्रॉमेटाइज्ड है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अक्सर आपको नेग्लेक्ट करते हुए ही ये आए हैं, तो आपका इमोशंस धीरे धीरे खो गए हैं। लाइक आप जब भी एक्सपेक्ट करते हो कि ये कुछ करेंगे, हमेशा ये आपको लेट डाउन किए हैं। तो 5 ऑफ कप्स काइंड ऑफ ऐसा भी एनर्जी है कि
आप भी छोड़ दिए हो कि इसके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए कुछ करना, क्योंकि आप जब भी कुछ एक्सपेक्ट किए हो ये कभी भी आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं किए, तो शायद इसीलिए ऐसा लगता है कि इस पर्सन को इसके इंटेंशंस यही है कि मैं जो चाह रहा हूँ वो मेरे को नहीं मिल रहा है, बट फिर भी मैं इसके साथ रहूंगी या फिर रहूंगा। आई थिंक ये ऐसे भी हो सकता है क्योंकि ये कभी भी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा नहीं है और कभी भी आपको दिल खोल के कुछ कहे ही नहीं है। सो आप भी इसीलिए इसको कभी भी कुछ शेयर नहीं कर रहे हो। आई थिंक यहाँ पे इंटेंशन में साफ एक सैडनेस है कि ये पाना तो चाहते हैं बट नहीं मिल रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसे भी हो सकता है कि आप दोनों एक टाइम पे बहुत अच्छे रिलेशनशिप पे थे बट अभी ब्रेकअप भी हो गया है और कभी आप नहीं मिल सकते, इसका किसी और के साथ शादी हो गया है आपके किसी और के साथ। नाउ 5 ऑफ कप्स मतलब इस प्यार को अब कभी भी भुला नहीं सकते हो। तो इसके इंटेंशन है कि मैं रहूं या ना रहूं बट मैं आपके दिल में हमेशा रहूंगा एज अ पास्ट, या फिर आप मेरे दिल में हमेशा रहोगे एज अ पास्ट एक्सपीरियंस। तो मैं देख सकता हूँ कि बहुत ही बिटरनेस है, गम है आपको खोने का, एट द सेम टाइम आपके साथ नहीं रह पाने का। एट द सेम टाइम मैं ये भी देख सकता हूँ कि इसके सामने ऑप्शंस है, लाइक 2 कप्स है, लाइक आपके घर वालों ने शायद इसको एक्सेप्ट किया है या फिर इनके घर वालों ने शायद एक्सेप्ट किए है आपको, बट आपके घर वालों ने इनको एक्सेप्ट नहीं किए। आई थिंक यहाँ पे बात आते हैं कि अगर कोई चीज़ आप बाहर खो देते हो तो उसको मिलने का चांस है, बट वो चीज़ अगर आप अपने आंगन में खो देते हो तो वो कभी मिल नहीं सकता है। तो ये अपने खुशियाँ, ये अपने सपने को खो बैठे हैं अपने आंगन पे। ऐसा हो सकता है कि ये अपने इमोशंस को किल करके बैठे, ये इमोशनल नहीं हो पा रहे आपके साथ, इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो पा रहे, बट यस ये आपके साथ दे रहे हैं। तो ऐसा मैं देख सकता हूँ कि इमोशनल अनअवेलेबिलिटी, और इसीलिए आप देखोगे आप हमेशा लोनली महसूस करते हो, या फिर आप हमेशा देखोगे कि ये एफर्ट्स दे रहे हैं और वो एफर्ट्स लग नहीं रहा है कि ये सच में दिल से कुछ कर रहे हैं। इसको ऐसा आपको एक ऐसा ही एहसास होगा कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नीड ये कुछ कर रहे हैं। जैसे कि मान लो ये आपके साथ जा रहे हैं, ये खुद के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, बट आप उसको कुछ बोल रहे हो, या फिर आप बोल रहे हो कि मेरे को ये चाहिए, तब जाके ये बोल रहे। खुद से कुछ करना, खुद से कुछ सरप्राइज देना, खुद से बात करना, खुद से इनिशिएट करना, ये सब नहीं है। लाइक मैं ये चीज़ ज़रूर बोल सकता हूँ कि आप कर रहे हो, ये भी कर रहे, जिस दिन आप बंद कर दोगे ये भी बंद कर देंगे। kind of ऐसा खराब लगता है ना, क्योंकि आप में एक एम्पैथ हो, और एम्पैथ होने के नाते एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि ये दुनिया बहुत बहुत ज़्यादा कठिन है। इतना रिजेक्शंस मिला है, इतना नेगेटिव कमेंट्स मिलता है, इतना नेगेटिव चीज़ भी मिलता है, मतलब नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस भी मिलता है, बट उसके बावजूद हम एज एन एम्पैथ सोचते हैं कि 100 लोग बुरा बोल रहे हैं बट 1000 लोग हैं जिसको अच्छा लगता है। 1-2 रिजेक्शंस हुआ है बट अभी भी प्यार है, शायद प्यार नहीं होगा, शायद सच्चा प्यार मिलेगा, और उसी उम्मीद पे हम लोग जीते हैं। तो इसीलिए एम्पैथ लोग कभी हार नहीं मानते, उन लोगों के पास एक पावर रहता है। और ईश्वर, माँ काली, जिस देवता का भी आप पूजा करते हो, अगर आप यूनिवर्स को मानते हो तो यूनिवर्स हीलर्स लोगों के पास एक स्पेशल पावर दे देते हैं कि अगर आप बुलडोजर से भी एम्पैथ लोगों का एम्पैथेटिक नेचर को एकदम मिट्टी पे मिला दोगे, उसके बाद भी वो एम्पैथेटिक नेचर ग्रो हो जाएगा। हम चाहते हुए भी किसी का बुरा नहीं सोच सकते, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोच सकते। सो आई थिंक यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आपको पता है ये चीज़, बट फिर भी इस पर्सन के लोनलीनेस को देखते हुए, इस पर्सन को अकेले देखते हुए, आप इस पर्सन की जो भी नेगेटिव चीज़ है उसको भी एक्सेप्ट किए हो। बट आप भी एक ह्यूमन हो, बुरा लगता है, आंसू आ जाता है, कितना आंसू छुपाओगे। आई थिंक रिलेशनशिप पे कोर डिस्कम्फर्ट वही है कि कभी भी आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है, एक रोबोट की तरह बात करते हैं। हाँ, गिफ्ट्स वगैरह तो सब है, प्रायोरिटी मेंटेन करना सब है, बट जो दिल से जो आता है ना, जैसा आप करते हो
उसका रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है। तो इसका इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं है, इंटेंशन भी नहीं है कि इमोशनली ग्रो करने का कोई इंटेंशन नहीं है। अभी भी ये डिप्रेस्ड है, पास्ट रिलेटेड ट्रॉमा लेके बैठे है, ब्रोकन चाइल्डहुड लेके बैठे है, और उसको ओवरकम करने का कोई ट्राई भी ये नहीं करे। इसके यूनिवर्स बोल रहे कि आपके सामने जो है उस एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करिए, या फिर जो आपको प्यार करते हैं उसके ऊपर फोकस करिए, बट ये उस सब चीज़ सुन नहीं रहे। ऐसा हो सकता है कि ये नो कांटेक्ट में बैठे रो रहे हैं, ये भी बोल रहे कि इसको प्यार नहीं मिला, बट इसको पता है कि इसको प्यार मिला था। अगर प्यार मिला और उस प्यार को आप स्वीकार नहीं किए और आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे को प्यार नहीं मिला, तो कौन आपको प्यार देंगे, राइट? सो दैट्स द थिंग गोइंग ऑन। नाउ लेट्स सी इसकी इंटेंशंस और क्या है। हार्मीट, ओ माय गॉड। ओके, ये वर्कहॉलिक पर्सन है, किसी के मसले में नहीं आना चाहते हैं और ये सब चीज़ को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है बोलिए तो, आप एक एम्पैथ हो और आप एक्सप्रेस करना पसंद करते हो, और आपका अगर कोई गला घोट देते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि उस रिलेशनशिप के रहने में क्या सीखोगे आप। सो यहाँ पे तो थिंग इज, प्यार मोहब्बत ये सब चीज़ इनको इनके हिसाब से बुक्स में अवेलेबल है। लाइक ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है। यू नो, पेन ऑन पेपर पे जो लोग आइडियल होते हैं, जैसे कि हमारे फर्स्ट बेंचर्स जो होते थे स्कूल में, कि ये लोग, मैं भी कभी कभार बहुत अजीब तरीके से देखता था उन लोगों को। आई होप जो फर्स्ट बेंचर्स ये वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ डोंट मेक मी लाइक डोंट टेक इट अदरवाइज, ओके। यू नो, फर्स्ट बेंचर्स जो होते हैं, जो अक्सर बहुत आइडियलिस्टिक चलते हैं, उन लोगों के लिए हर चीज़ परफेक्ट है, हर रूल्स परफेक्ट है, वो लोग क्वेश्चंस नहीं करते, लाइफ जो है जैसे उन्हीं को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट एम्पैथेटिक लोग हमेशा ये बोलते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हुआ, वो चले क्यों गए, वो क्यों रो रहे, वो क्यों हंस रहे, उसके सैड फेस क्यों है। और ये हर एक्शंस, नेचर का भी हर एक्शंस, बादलों को देखना, आसमान को देखना, सूरज को देखना, चंद्रमा को देखना, चंद्रमा को देखना, जल को देखना, अलग अलग नज़रिया होता है। कभी कभार पेट्स को देखना। सो आई थिंक अब ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग है, ओके। इसके लिए लाइफ में हमेशा सच बोलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, काम करना चाहिए, शादी करना चाहिए, बच्चा पैदा करना चाहिए, सेविंग्स करना चाहिए, माता पिता को सेवा करना चाहिए। डूज एंड डोंट्स, ओ गॉड, बहुत अजीब लगता है। इसीलिए जब मैं बहुत ज़्यादा डूज एंड डोंट्स वाले लोगों के साथ मिलता हूँ, तो वो लोग मेरे को बोलता है, आप राइट हैंड में ये क्यों पहने हो, लेफ्ट हैंड में ये क्यों नहीं पहने हो, आप कुछ ऐसे रिचुअल क्यों नहीं करते हो आप। और मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि क्या हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये रूल्स में जीते हैं क्या? 7 बजे उठना है, 8 बजे सोना है, 9 बजे उठना है, 10 बजे सोना है, ये करना अच्छा नहीं है, ये करना अच्छा है, वो बोलो, ये सोचो, ये करो। ओ गॉड, बंद करो। जस्ट लीव इट, व्हाटएवर यू वांट। हाँ, डोंट हर्ट एनीबॉडी। किसी का कुछ नुकसान मत करो, डोंट ट्रबल एनीबॉडी। सो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा क्या मैं बोलूँ, अच्छे हैं। उसको अब तो खराब पर्सन नहीं बोल सकते, बट बहुत ज़्यादा अच्छे होने का डिसएडवांटेज भुगत रहे हैं। तो क्या है कि इसके लाइफ में गोल्स है, ओके। और गोल्स मतलब क्या है कि इसको कुछ आगे बढ़ना है, लोगों को कुछ प्रूव करना है, फलाना फलाना फलाना। तो आप देखोगे यही सारे पर्सन 50 एज में भी जो है जैसे काम करते, जब ये लोग टीनेज में थे उतना ही कंपेटिटिव थे, उतना ही लाइक इनको फर्स्ट होना ही है, इनको आगे बैठना भी है, इनको उस कॉर्नर के सीट पे जाना भी है, इसको इसके गर्लफ्रेंड को ऐसा अच्छा दिखाना ही है, फेसबुक के पेज पे 100 लाइक्स ले आना ही है, या फिर जहाँ पे भी जा रहे हो वहाँ पे उसको हाईएस्ट आना ही है। आई थिंक ऐसे एक्सपेक्टेशंस लेके जो लोग चलते हैं, उन लोगों के साथ 2 मिनट बातें करना बहुत अच्छा लगता है, बट पूरी ज़िंदगी बिताना एक एम्पैथ के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आई थिंक वही डिफ़िकल्ट फेज़ के अंदर ये है, इसको प्रैक्टिकल चीज़ के बारे में कोई कुछ पता भी नहीं है कि कभी कभार सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक चाय के साथ खुले आसमान के नीचे बैठना इज़ कॉल्ड लव।
कभी कभार आपको कुछ टेडी वगैरह चॉकलेट वगैरह नहीं सेंड करना पड़ता है, सिर्फ आई लव यू और एक कस के हग कैन रिजॉल्व 1000 कंप्लेंट्स। इन लोगों को ये सब पता नहीं है। कभी कभार ऐसे मेहमान नवाजी सही नहीं होता है। कैन आई टच यू, कैन आई से समथिंग टू यू, वुड यू माइंड इफ आई टच योर हैंड, इफ आई होल्ड योर हैंड, ऐसे नहीं होता है। एंड आई थिंक दिस पर्सन इज समथिंग लाइक दैट, और मे बी दिस पर्सन इज सो डिस्टेंट। ये आपके साथ इतना ज़्यादा गैर, मतलब क्वीन ऑफ वांड्स लाइक है आपके सामने ही है, बट अंदर से इतना दूर है कि आप अगर चिल्लाओगे भी इसके सामने, आपके दिल का आवाज़ इसके कानों तक नहीं पहुंच जाएगा। सो आई थिंक समवन इज़ वेरी फार, समवन इज़ वेरी फार फ्रॉम योर हार्ट, एंड इसीलिए ये रीच आउट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये खुद को बहुत अलग रख रहे हैं। और आई थिंक इसके, आई एम सो सॉरी, ऐसे जजमेंटल नहीं होना है, बट आई थिंक इसके कंडीशनिंग, इसके परिवार इसको ऐसे ही सिखाए है, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज सो लॉस्ट। बट एक बार ये पर्सन नहीं समझ पा रहे कि आफ्टर डिमाइसिस ऑफ देयर पेरेंट्स उसको कौन ख्याल रखेगा, कैसे ये अब सर्वाइव करेंगे। इतना ज़्यादा परिवार के ऊपर डिपेंडेंट अगर रहोगे, इतना, इन लोगों का एज भी है लाइक 40 अबव है ये लोग, बट फिर भी अभी भी इसके मम्मा शायद खाना बना दे रहे, या फिर डैड खाना बना दे रहे, इसके भाई शायद इसको हेल्प कर रहे, या फिर इसका मेड सर्वेंट्स इसको हेल्प करे। आई थिंक इस पर्सन बहुत ज़्यादा वाइज है, बहुत वाइज है, बहुत अच्छे पर्सन है, बट प्यार के मामले में इसको कुछ भी नहीं पता है। ये सब चीज़ को शायद ये लव मैरिज को भी पसंद नहीं करते। अगर हार्ट टू हार्ट अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो ये बोलेंगे आजकल की ये सब वेस्टर्न कल्चर है, ये सब प्यार वगैरह वेस्टर्न कल्चर है, ऐसा कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। आई थिंक दिस पीपल आर बिकमिंग सो रूड एंड सो डिस्टेंट, एंड इसीलिए इसके इंटेंशंस में भी वही आ रहे हैं कि नहीं, मैं किसी के झमेला पे नहीं आऊँगा, आपका लाइफ है, आप डिसाइड करो। और हम होते तो क्या बोलते, नहीं मत करिए ऐसा, ये आपके सूट नहीं, ये आपके ऊपर सूट नहीं करेगा, कुछ अलग सा ट्राई कर लो। और ये लोग बोलेंगे ओ अच्छा ठीक है, अगर आप मान रहे हो तो ये पहन लीजिए। आई थिंक दैट्स द डिफरेंसेस बीइंग एन एम्पैथ एंड बीइंग एन हार्मिट। ये लोग यार 2024 में यही लोग बहुत कामयाब होंगे, क्योंकि इन लोगों का कोई इमोशनल बैगेज वगैरह नहीं होता है। ये लोग काम करते हैं, हाँ एक गम लेके चलते हैं, वो गाना सुनते हैं या फिर काम करते हैं या फिर एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं, और इससे इसका फ्रस्ट्रेशंस ये लोग निकाल देते हैं। ये हमारे जैसे नहीं कि रोएंगे, किसी फ्रेंड को कॉल करेंगे, किसी के साथ बातें करेंगे, या फिर दुख का मतलब किसी के दर्द भरे व्लॉग को सुनेंगे, उसके लिए रोएंगे, प्रे करेंगे। ये हमारे जैसे नहीं है, या फिर अभी तो नहीं है। ओके, दैट्स द थिंग। बहुत ज़्यादा मैं बक कर लिया हूँ, आई होप कि आप बोर नहीं हो रहे हो, राइट। सो इसके इंटेंशंस तो पता चला है, फीलिंग्स भी पता चला है। नाउ मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि इसका नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा। ओके, लेट्स सी। वाओ, 10 ऑफ कप्स। आई थिंक इस पर्सन आई थिंक कुछ ब्रेक थ्रू हो रहा है, ऑल ऑफ अ सडन। हर्मिट तो है, दिल साफ है। आई थिंक ये 5 ऑफ कप्स मतलब हो सकता है कि ये रो रहे थे, या फिर हो सकता है कि ये अकेलापन को फील कर पाए हैं, और ये बहुत दिन अकेले नहीं रह सकते। कोई भी पर्सन ऐसे रह सकते हैं क्या? मैं फर्स्ट हूँ, तो क्या है, तुम फर्स्ट हो सकते तुम फर्स्ट हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ अलग हो। हम सभी एक ही है। हाँ, कुछ एक पर्टिकुलर चीज में तुम फर्स्ट आए हो, दैट्स इट। आई थिंक 10 ऑफ कप्स, आई थिंक ये लोग प्रपोज करेंगे, बात करेंगे, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे। आई थिंक जो इमोशनल अवेलेबिलिटी था वो इमोशनल अनअवेलेबिलिटी नहीं रहेंगे। ये दिल खोल के कुछ बोलेंगे, ब्रेक थ्रू दिलवाएंगे। आई थिंक दोनों ही बहुत क्यूट हो, एक दूसरे को प्यार करते हो, बट मेंटल कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, या फिर दरार आ गया था, शायद लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, या फिर आप लोग मीट ही नहीं करते हो, टाइम स्पेंड ही एकदम नहीं करते हो, क्योंकि इसके पास टाइम नहीं है। और आई थिंक ये टाइम देना स्टार्ट करेंगे, मोर ऑफन ये टाइम देना स्टार्ट करेंगे, बात करना स्टार्ट करेंगे, एंड ये पॉइंट आउट करेंगे कि प्रॉब्लम क्या चल रहा है। लेट्स सी।
इस रिलेशनशिप का फ्यूचर कुछ हो सकता है, मेरे व्यूअर्स के साथ इसका फ्यूचर कुछ बन सकता है, अच्छा फ्यूचर। हैंगमैन, माय गॉड। सो यहाँ पे बात आती है कि यूनिवर्स वही चीज़ बोल रहे हैं कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, धीरे धीरे देखो कि ये पर्सन कैसे चेंज होता है, बट डेफिनेटली यहाँ पे एक मैसेज है कि इफ़ यू कैन वेट, लाइक आपके पास अगर टाइम है और अगर आप माइंड नहीं करोगे, ठीक है इतना दिन तो वेट ही किया इसके लिए और कुछ दिन वेट करूँ, तो यू कैन वेट, क्योंकि फ्यूचर में इसके माइंड सेट चेंज हो जाएंगे। फ्यूचर में अभी जिस चीज़ को लेके ये नो बोल रहा था, फ्यूचर में वो येस बोलेंगे। तो समवन इज स्लोली टर्निंग, समवन इज स्लोली चेंजिंग, समवन इज स्लोली कमिंग। वेट कीजिए, एटलीस्ट 12 डेज वेट कर सकते हो आप, मिनिमम मैं बोलूँगा 12 डेज आप वेट कर सकते हो, क्योंकि 12 दिन के बाद आपको कुछ पता चलेगा कि यू नो आई थिंक कोई पर्सन फाइनली कुछ चीज़ बोलेंगे एंड दैट विल बी वेरी गुड। अब मैं देखूंगा कि फ्यूचर तो दिख रहा है यहाँ पे डेफिनेटली वेट करने के बाद। तो एडवाइस क्या मिल रहा है आप लोगों को, लेट्स सी क्या एडवाइस मिल रहा है इस टाइम। 5 ऑफ पेंटिकल्स, डोंट बी इनसिक्योर। आप खामखा इनसिक्योर फील करते हो, या फिर मैं ये भी देख सकता हूँ कि इस पर्सन का जॉब लॉस अगर हुआ है तो इसको जॉब मिल जाएगा। आई थिंक जो भी क्राइसिस चल रहा है तो ये क्राइसिस पीरियड टेम्पररी है, ये ओवरकम कर लोगे। सैडनेस जो है इसको ओवरकम करना होगा और आप दोनों इस सैड फेज से बाहर आओगे डेफिनेटली। ओके, सेकंड कार्ड यहाँ पे आया है 8 ऑफ शॉर्ट्स। कुछ चीज़ आप बना रहे हो अपने दिमाग में, ओके, सो स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज। जो चीज़ है वो आप दिल के अंदर रख रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, सो स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योर डर, योर फियर्स। एंड अगर आप उतना ही ज़्यादा किसी के बारे में सोच रहे हो, सो बात क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आप उतना ही ज़्यादा सोच रहे हो किसी पर्सन के साथ बारे में, तो बात क्यों नहीं कर रहे हो? चीज़ों को बात करके भी आप इजी कर सकते हो। सो स्टॉप अज्यूमिंग, स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप टेकिंग एवरीथिंग इन योर हेड। नो, दिमाग में उतना कुछ मत लो। आई थिंक आप अपना फियर को खुद क्रिएट कर रहे हो। बेटर यही होगा कि बाहर जाइए, मिलिए लोगों के साथ, ट्राई कीजिए नए तरीके से बात करना और आपको क्लैरिटी दिख जाएगा। जिस तरीके से नेगेटिव आप सोच रहे हो वैसे नेगेटिव नहीं है चीज़ें, उतना नफरत नहीं है आप दोनों के बीच में, प्यार है। यप, द वर्ल्ड, वेट एंड वॉच। क्योंकि अगर आप वेट करोगे तो यूनिवर्स आपको कुछ गिफ्ट देंगे। आई थिंक वर्थ वेटिंग फॉर दिस पर्सन। यहाँ पे बात आते हैं कि फ्यूचर में शादी भी होगा और बच्चे भी, फ्यूचर में एक हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट भी होगा। सिर्फ आप आपके जो प्रेजेंट इमोशंस है इसको कंट्रोल कीजिए, बहक मत जाइए, बोल मत दीजिए, रिएक्ट मत कीजिए। फ्यूचर में ये आपके डेस्टिनी में है, ओके। किसी किसी में देख सकते हो कि ये डिवोर्स करके आपके सामने आ रहे हैं, या फिर किसी को डिवोर्स देके आपके सामने आ रहे हैं, या फिर किसी शादी को तोड़ के आपके सामने आ रहे हैं, या फिर थर्ड पार्टी को तोड़ के आपके सामने आ रहे हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये अपने बच्चे को लेके आपके सामने आ रहे हैं, या फिर बच्चे को छोड़ के आपके सामने आ रहे हैं, क्योंकि कोई अपना घर छोड़ के आपके साथ घर बना रहे हैं, ये साइन है। एंड सेकेंडली मैं ये देख सकता हूँ कि बहुत ऑब्स्टिकल्स के बाद, लगभग 2-3 साल के बाद, किसी किसी के लिए 12 साल के बाद आप लोग एक हो रहे हो। आई थिंक यहाँ पे एक मैसेज है कि ट्रस्ट इन द प्रोसेस, डोंट बी नेगेटिव, क्योंकि यूनिवर्स आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। यूनिवर्स को याद है आपके नीड्स। यहाँ पे माँ काली का एनर्जी भी आप बोल सकते हो कि माँ इज टेलिंग यू stop focusing on the negative aspect of life, rather start appreciating your life the way it is. जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लोनलीनेस को चेंज नहीं कर सकते, बट जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको आपको और ज़्यादा एक्सेप्ट करना होगा। सो स्टार्ट एक्सेप्टिंग द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ योर रिलेशनशिप एंड डोंट नेग्लेक्ट दैट। ऑल द बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, I love my soulmate. All the best. जय माँ काली, जय माँ मातंगी। अच्छे से रहिए। मैं मिलूंगा कल अर्ली मॉर्निंग वीडियोस के साथ, तो प्लीज़ अर्ली मॉर्निंग वीडियोस को चेक कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।
अच्छे से रहिए।